हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दिशा सिंह। उम्मीद करती हूँ आपसे भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की जीएस की क्लास में आपके सामने जो प्रश्न दिखा रहा है उसमें आपको 30 नंबर 1 का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको टॉप 30 प्रश्नों को बता रखा है, तो उसकी आगे की चेन में हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह है आपसे पूछता है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो वो भारत की अपनी राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की अगर बात करें तो वह है आपकी किरण बेदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेगा। तो यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस्तीफा देगा। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, वह सीटें हैं कुल टोटल 80। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है। नेशनल क्रेडिट कोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो वह हुई आपकी 1948 में। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो वह है आपका ए बी। सर्वग्राही का मतलब होता है जो हर तरह के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, अर्थात ले सकता है, तो ए बी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की अगर बात करें तो वह लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। स्वांग की अगर बात करें तो ये आपके हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या की अगर बात करें तो यह आपके हो चुके हैं 25। ये हो चुके हैं आपके 25। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो आंगा खा कप की अगर बात करें तो यह आपके हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये आपके कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर किया करिए, ताकि आप ही की तरह हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जो जुड़ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो वह है आपकी महानदी। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को की मुख्यालय की अगर बात करें तो वह है आपका पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के मापन की अगर बात करें तो वह है आपका बैरोमीटर। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की अगर बात करें फ्रेंड, वह हुई आपकी 1995 में। तो फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, टाइम कतई वेस्ट नहीं करिए और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते रहिए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करो तो 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट, बूली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है। तो बूली शब्द की अगर बात करें तो ये आपके हॉकी में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड, शेयर करते हुए आप आगे की तरफ क्वेश्चन को देखते रहिए। उड़न परी किसे कहा जाता है। उड़न परी के नाम से अगर पूछे तो ये किसे कहा जाता है। तो ये आपके कहा जाता है पीटी उषा को। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो सासाराम, वो कहाँ पे आपके बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपसे भी से पूछा जाए तो आपसे बताएंगे बिहार में। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O पानी का जो है रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गीत गोविंद किसने लिखी है। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो वह है आपके जयदेव। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो के मंदिर की अगर बात करें तो ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर के सामान्य रक्तदाब की अगर बात करें तो 80 से 120 mm होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ की अगर बात करें फ्रेंड, वह है आपका हीरा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की अगर बात करें वह है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले अनाज की अगर बात करें तो वह है आपका चावल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थल सेना किस दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें तो वह किया है आपके जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वह है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों में सबसे ज़्यादा महानदी की संज्ञा किसे दी गई। तो वो दी गई आपकी सरस्वती नदी को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो यह
5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो ये आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो वो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी की अगर बात करें तो वह है आपकी कोहिमा। नेक्स्ट, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो यह है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, जो कि आपके कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां निर्मित हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से अर्थात विषाणु से फैलती है? तो वह है आपका H1N1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है आपके नैनीताल के पास, उत्तराखंड। गुजरात से गोवा तक की समुद्री तट क्या कहलाती है? तो कोंकण। और रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।